हमारा प्यारा भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, विविधता और विभिन्नता जिसका सौंदर्य है, जहां की प्राचीन संस्कृति ही वहां की धरोहर है। मेरे देश पर ये सारी बातें बिल्कुल सच हैं, लेकिन इसके साथ ही मेरे देश का एक और सच है जिसे अगर आप नेशनल टेलीविजन पर ढूंढने जाते हैं तो आप कभी नहीं जान पाएंगे। जंतर मंतर पर चल रही सोनम वांगचुक की हड़ताल को 20 दिन से भी ज्यादा हो गए थे, जिसके बाद उन्हें जंतर मंतर से पुलिस द्वारा उठाकर अस्पताल ले जाया गया, जो उनके बिगड़ते स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल ठीक था, क्योंकि इस देश के छात्रों के भविष्य के लिए उनका जीवित रहना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था। लेकिन इसके बाद सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें और वीडियो लगातार सामने आते गए, विदेश की कानून व्यवस्था, प्रशासन और हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया, खास करके मेन स्ट्रीम मीडिया की निष्पक्षता पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। आखिर क्या वजह थी कि शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज उठा रहे लोगों के साथ ऐसा अमानवीय व्यवहार करने की जरूरत पड़ी? वायरल वीडियोस में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से सिविल ड्रेस में आए लोग और पुलिस बल प्रदर्शनकारियों के साथ इस कद्र बर्बरता कर रहे थे जैसे वो कोई अपराधी हो। मैं खुद एक युवा हूँ, विद्यार्थी हूँ। ये देश युवा प्रधान देश है। इस देश में युवा को वायु के समान माना गया है। हालांकि इसी देश के सीजेआई युवाओं को कॉकरोच भी कह देते हैं, और इसी देश में जब नीट पेपर लीक जैसी बड़ी घपलेबाजी होती है, जिस परीक्षा पर 20 लाख से भी ज्यादा बच्चों का भविष्य निर्भर करता है, तब कोई भी जवाबदेही सरकार की ओर से या उनके समर्थकों की ओर से नहीं दी जाती। ना तो कुर्सी पर बैठे शिक्षा मंत्री अपनी तरफ से कोई सफाई पेश करते, ना ही प्रधानमंत्री का सीधा संवाद जनता से होता है। जो नेता जब चुनाव आता है तो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए दर दर भटकते हैं, आपका सो कॉल्ड सच्चा जनप्रतिनिधि बनने का स्वांग रचते हैं, इतने गंभीर, बड़े और संवेदनशील मामले पर चुप्पी साध लेते हैं। 12 से 14 बच्चे डिप्रेशन में आकर अपनी जान दे देते हैं, और इस सब के बाद जब वही कॉकरोच साथ आकर अपने हक के लिए, न्याय के लिए, शिक्षा के लिए, जो कि हमारा फंडामेंटल राइट है, सब साथ आकर शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करते हैं, और यही आंदोलन तब्दील होता है सोनम वांगचुक के 20 दिन से भी ज्यादा लंबे भूख हड़ताल में। इस दौरान देश की सरकार की तरफ से किसी प्रकार की कोई बातचीत नहीं की जाती, ना तो कोई जवाबदेही, ना ही कोई दिलासा। और इसके बाद अचानक 18 जुलाई की सुबह सिविल ड्रेस में कुछ लोग आते हैं, सफेद बेडशीट से पूरे मंच को ढकने की कोशिश की जाती है, और सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करा दिया जाता है जैसे कोई तानाशाही चल रही है। प्रदर्शन पर आए लोगों पर लगातार डंडे बरसाए जाते हैं। कई वीडियोस में दावा किया गया कि डंडों में लोहे की कीलियां लगी थी। कई फोटोज भी वायरल हुए जिसमें लोगों के शरीरों पर छिले हुए निशान दिखाई पड़े, जो किसी की भी जान लेने के लिए काफी था, जिससे भारी मात्रा में लोग लहूलुहान हुए। कईयों के सर फूटे, पैर टूटे, यहाँ तक की हद तब हुई जब महिलाओं और लड़कियों को निशाना बनाकर उनके साथ मारपीट और अभद्रता की कोशिश की गई, जो कैमरे में भी कैद थी। गलत तरह से छूना, लड़कियों को इंटेंशनली हैरेस करना, और ये कोई रोड साइड गुंडे नहीं थे, ये इस देश की राजधानी, इस देश का दिल कहे जाने वाली दिल्ली की पुलिस थी। इतना ही नहीं, आंदोलन को दबाने के लिए जो हथकंडे अपनाए गए वो भी वाकई शर्मनाक थे। बैरिकेड्स में कथित तौर पर करंट दौड़ा दिया गया, जिससे कई लोगों को बिजली के झटके लगे, और साजिश की हद तो तब पार हुई जब रात के अंधेरे में तड़के 2 बजे पहले से ही बुरी तरह टूटी फूटी गाड़ियों को लाकर मौके पर खड़ा कर दिया गया, ताकि सुबह जनता और कैमरे के सामने ये झूठा नैरेटिव गढ़ा जा सके कि प्रदर्शनकारियों ने हिंसा और तोड़फोड़ की। लेकिन इस पूरी बर्बरता और साजिश के बीच अगर सबसे ज्यादा किसी की भूमिका शर्मनाक रही तो वो है हमारा नेशनल मीडिया, जिसे जनता का पक्ष रखना चाहिए था, जिस पर जनता, इस देश की जनता भरोसा करती है। उसने इस पूरी क्रूरता पर ऐसे पर्दा डाल दिया और जमीनी हकीकत को कवर करने के बजाय ऐसे बेतुके और राजनीतिक सवाल पूछने में व्यस्त रहा कि सोचकर भी शर्म आती है। राहुल गांधी क्यों नहीं आए, या अमुक नेता का इस पर क्या कहना था, ये हमारे नेशनल मीडिया के सवाल थे। मानो जनता के अधिकारों और सुरक्षा से ज्यादा उनके लिए टीआरपी और राजनीतिक बयानबाजी अहम है। और यही साफ होता है कि आज हमारे देश का मीडिया, इंडियन मीडिया,
वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पर 157 नंबर पर क्यों आता है? मैं 180 आउट ऑफ 180 की बात कर रही हूँ। पुलिस प्रशासन के ये तमाम लूप होल्स, झूठी कहानियां और गोदी मीडिया की चाटुकारिता अब बिल्कुल छुप नहीं सकती, क्योंकि सोशल मीडिया पर तैरती वो हर एक क्लिप चीख चीख कर सच बयां कर रही है कि जंतर मंतर पर क्या हुआ था। और अब वक्त आ गया है कि हम इन तमाम लूप होल्स को बेनकाब करें और सवाल पूछें कि आखिर कब तक सच को दबाकर बेकसूरों की आवाज को बंद किया जाएगा। इस विषय पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसी ही और भी खबरों के लिए जुड़े रहें ग्राउंड जीरो भारत के साथ। जय हिंद।